अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पेज 407 के लेसन 37 को डिस्कस करेंगे, टीम कोहियन इन स्पोर्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टीम कोहियन। यहाँ से देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कैजुअलिटी फॉर द कोहियन परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। जो लोग टीम कोहियन को एक्सपीरियंस करते हैं वो टीम को हेलो इफ़ेक्ट भी करते हैं। वो अपनी टीम के मेंबर्स को एक हाई रैंक टीम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि तसव्वुर कर सकते हैं उनके बारे में कि वो एक हाई रैंक्ड जो बंदा है किसी एक मेंबर के बारे में या पूरी टीम के बारे में। हेलो इफेक्ट क्या है कि किसी के बारे में ज़्यादा डिटेल जाने बगैर इसे पॉजिटिव रिगार्ड देना, बहुत ज़्यादा अच्छा समझना। टीम कोहियन लीड्स टू टीम परफॉर्मेंस एंड टीम परफॉर्मेंस लीड्स टू टीम कोहियन। इम्प्रूविंग ग्रुप सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ करेगी तो टीम कोहियन इंक्रीज़ करेगी, टीम कोहियन इंक्रीज़ करेगी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर पार्टिसिपेशन। अगर एक टीम में कोहिजन ज़्यादा है तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये टीम फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी? रिसर्च से पता चला है कि जिस टीम में कोहिजन ज़्यादा होगी वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। होमोजीनिसिटी ऑफ टीम कोहिजन कह रहा है कि सेम ग्रुप्स की बात करें, अगर टीम मेंबर में एक गोल को अचीव करने का कह रहा है कि एग्रीमेंट है, होमोजेनिसिटी है उनके अंदर, तो इनमें कोहिजन भी ज़्यादा होगी। मॉडरेटर ऑफ डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ सेल्फ हैंडीकैपिंग। इट इज़ अ सिमिलर टू लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि इसका टीम कोहिजन पर नेगेटिव असर होता है। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब है कि एक बंदा बार बार एफर्ट करता है और वो फेल होता है तो फिर उसके बाद एफर्ट करना छोड़ देता है, वो समझता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ टीम कोहियन ऑन साइकोलॉजिकल मोमेंटम। मोमेंटम इज लाइक अ फ्लो, व्हेन अ प्लेयर इज इन परफॉर्मिंग एट इट्स पीक इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल मोमेंटम। कोहियन इंक्रीज करेगी, साइकोलॉजिकल मोमेंटम इंक्रीज करेगा। जब अपने पीक पर खेलेगा बंदा तो ऑटो पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस होगी। डेवलपिंग टीम कोहियन। नंबर 1, टीम कोहियन एज अ प्रोसेस। इंडिविजुअल 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं। फॉर्मिंग है, जब इनका ग्रुप बनना शुरू होता है। स्टॉर्मिंग है, जब मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, उनमें मतलब कि बनती नहीं है आपस में। और उसके बाद नॉर्मिंग है, जब मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, इनको एक दूसरे की समझ आ जाती है। और परफॉर्मिंग है, जब मेंबर एक यूनिट के तौर पर आपस में काम करना शुरू कर देते हैं। टीम बिल्डिंग। इट इज़ अ कोहेसिवनेस बिटवीन द टीम मेंबर्स। इसके दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इंटरवेंशन अप्रोच है, लोगों को इकट्ठा करना सेमिनार्स के ज़रिए और शेयर्ड विजन के ज़रिए, इनके मिलने का मकसद से इनकी आगाही के ज़रिए कोहिजन पैदा करना। इनडायरेक्ट के अंदर इस तरीके में टीम के कोचेज़ को मुख्तलिफ सेमिनार्स में लाया जाता है और इनको ब्रीफ किया जाता है, जिसके बाद वो दूसरे टीम मेंबर्स को गाइड करते हैं। स्पेसिफिक इंटरवेंशंस डिज़ाइन टू इन्हांस टीम कोहिजन। एक टीम मेंबर को अपनी दूसरी टीम मेंबर की जो है रेगुलरिटी कह लेंगे, एक टीम मेंबर को उसके के बारे में बताया जाए। हर मेंबर को दूसरे के बारे में पर्सनली बताया जाए कि दूसरे का को क्या पसंद है, क्या उसका तरीका क्या है, क्या चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिव लेता है, किसी को नेगेटिव लेता है। टीम में गलतियाँ और अच्छी चीज़ें हर मेंबर ओन करे। अगर कोई गलती करता है तो एक्सेप्ट करे कि भाई उसकी गलती है। हर मेंबर को पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल है टीम में। हर मेंबर को पता होना चाहिए कि टीम में कभी कभी जो है वो झगड़ा भी हो सकता है। एक ग्रुप में सब ग्रुप्स नहीं बनाने चाहिए, इससे टीम की कोहेजन जो है कम होगी। टीम मेंबर्स को एक साथ रहना चाहिए ताकि वो सेम जो है एक्सपीरियंसेस जो अपने शेयर करें। ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन 38 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।